हेलो एवरीवन, मैं विकास। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी मेरी जिद में। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए हिंदी टेस्ट सीरीज में आपका ये अगला वीडियो है, जिसमें हम हिंदी के 38 बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके नीचे दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों में सही विकल्प का चयन करें। यानी आपको एक पद्यांश दिया गया है, उसे आपको पढ़ना है और उसके आपको जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर देने हैं। तो वो पद्यांश पढ़ते हैं। अंबर बने सुखों की चादर, धरती बने बिछौना, मिट्टी से सोना उपजाओ, इस मिट्टी से सोना। यह मिट्टी जगती की जननी, इसको करो प्रणाम, कर्म योग के साधन बनना ही सेवा का काम। हाल उठा हाथ में हल को, बीज प्रेम के बोना, चना मटर जौ, धान बाजरा और गेहूं की बाली, मिट्टी से सोना बन जाती, भर भर देती थाली। दूध दही पी पी मुस्काएं मेरा श्याम सलोना, हीरा मोती लाल बहादुर कह 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 तुम्हें पुकारें। खुशहाली हर घर में लाएं, बिगड़ी दशा सुधारें। तो ये था आपका एक पद्यांश। अब इससे जुड़े हम प्रश्नों को हल करेंगे। आपका पहला प्रश्न है कि श्याम सलोना क्या क्या पीकर मुस्कुराता है। ऑप्शन ए लस्सी, ऑप्शन बी शरबत, ऑप्शन सी दही या ऑप्शन डी दूध दही। तो यहां आपका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही हो जाए। यानी श्याम सलोना जो है वो दूध और दही पीकर मुस्कुराता है। प्रश्न नंबर दूसरा है, यह मिट्टी किसकी जननी है। ऑप्शन ए जगती की, ऑप्शन बी माता की, ऑप्शन सी पिता की या ऑप्शन डी पुत्र की। तो दूसरे का जो आंसर है वो आपका ए यानी जगती, वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका तीसरा है कि अंबर किसकी चादर बने। ऑप्शन ए दुखों की, ऑप्शन बी दास्तानों की, ऑप्शन सी भावनाओं की, ऑप्शन डी सुखों की। तो जो अंबर है वो आपकी सुखों की चादर बने, यानी ऑप्शन आपका जो डी है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर आपका 4 देखेंगे। खाली जगह के साधन बनाना पंक्ति की पूर्ति सही शब्द से कीजिए। हठ योग ऑप्शन ए, ऑप्शन बी भक्ति योग, ऑप्शन सी ज्ञान योग या ऑप्शन डी कर्म योग। तो चौथे का जो आंसर है वो आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाए, यानी कर्म योग के साधक बनना, पंक्ति की पूर्ति यही हो जाएगा। आपका वाक्य जो है वो पंक्ति जो पूरी हो जाएगी, कर्म योग के साधक बनना। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका 5 है कि खुशहाली हर घर में लाए, बिगड़ी दशा खाली जगह, पंक्ति की पूर्ति सही शब्द से कीजिए। यानी खाली जगह पर क्या आएगा। ऑप्शन ए सुधारें, ऑप्शन बी सवारें, ऑप्शन सी गाड़ें या ऑप्शन डी फोड़ें। तो पांचवें का जो आंसर है वो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी खुशहाली हर घर में लाए, बिगड़ी दशा सुधारें। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका 6 है कि जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए जठरानल, ऑप्शन बी बड़वानल, ऑप्शन सी दावानल या ऑप्शन डी कामानल। तो प्रश्न नंबर 6 का जो आंसर है वो आपका जो सी है यानी दावानल, वो आपका सही हो जाएगा। अब जठरानल किसे कहते हैं, पेट में लगने वाली आग को, और बड़वानल किसे कहते हैं, समुद्र में लगने वाली आग को। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न हम अगला देखेंगे और आपका प्रश्न अगला है प्रश्न नंबर 7 कि सही विकल्प बताइए। इनमें से हमें सही विकल्प बताना है कि ज्ञान की किसी विशेष विद्या यानी कार्य क्षेत्र में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को खाली जगह कहते हैं। ऑप्शन ए अनेकार्थी शब्द, ऑप्शन बी पारिभाषिक शब्दावली, ऑप्शन सी मुहावरा या ऑप्शन डी पर्यायवाची शब्द। तो यहां आपका ऑप्शन जो बी है यानी पारिभाषिक शब्दावली वो आपका सही हो जाएगा। यानी ज्ञान की किसी विशेष विद्या में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आपका 8 देखेंगे कि भाववाच्य में क्रिया खाली जगह होती है। ऑप्शन ए बहुवचन, ऑप्शन बी एक वचन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर आपका ऑप्शन जो बी है यानी एक वचन वो आपका सही हो जाए। यानी भाववाच्य में क्रिया हमेशा कैसी होती है, एक वचन होती है।
आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर आपका 9 है कि चुनौती शब्द में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए मन है, ऑप्शन बी मनो है, ऑप्शन सी ती है, ऑप्शन डी औती है। तो प्रश्न नंबर 9 का जो आंसर है वो आपका डी ऑप्शन आपका सही हो जाए, यानी औती। चुन जो आपका है वो मूल शब्द है और औती कैसा है, प्रत्यय है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर आपका 11 है कि किस शब्द में अल उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए अलमस्त, ऑप्शन बी अलमारी, ऑप्शन सी अलकनंदा या ऑप्शन डी अलका। तो प्रश्न नंबर 10 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए सही, यानी अलमस्त। मस्त मूल शब्द है और इसके आगे क्या लगा है, उपसर्ग आपका अल उपसर्ग लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका 11 है कि चेहरे की हवाइयां उड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए तेजी से चलना, ऑप्शन बी घबरा जाना, ऑप्शन सी जवाब न देना, ऑप्शन डी क्रोधित होना। तो चेहरे की हवाइयां उड़ना इसका हो जाता है घबरा जाना, यानी ऑप्शन आपका जो बी है वो आपका सही हो जाएगा। नहीं कहते नहीं है कि जैसे अरे तुमने मुझे देखकर तुम्हारे तो चेहरे की हवाइयां उड़ गई, तो यानी घबरा गए। 11 का बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर आपका 12 है कि सदैव में प्रयुक्त संधि कौन सी है। ऑप्शन ए यड़ संधि है, ऑप्शन बी दीर्घ संधि है, ऑप्शन सी वृद्धि संधि है या ऑप्शन डी अयादि संधि है। तो 12 का जो आपका आंसर है वो ऑप्शन सी जो है, यानी वृद्धि संधि, वो आपका सही हो जाएगा। अब सदैव का अगर संधि विच्छेद आ जाए तो सदा धन एव, सदैव, ठीक है। संधि विच्छेद आ जाए तो क्या हो जाता है, सदा धन एव। मैंने बताया था आपको आई और औ की मात्रा हो वहां पे आपकी संधि कौन सी होती है, वृद्धि स्वर संधि होती है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर आपका 13 है, यह काम मैं आप कर लूंगा। पंक्ति में आप जो है वो क्या है। ऑप्शन ए संबंधवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन बी निजवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन सी निश्चयवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन डी पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो यहां आपका ऑप्शन जो बी है, यानी निजवाचक सर्वनाम, वो आपका सही हो जाएगा। कहते नहीं मैं यह काम आप ही कर लूंगा, खुद ही कर लूंगा, स्वतः कर लूंगा। आप, स्वयं, स्वतः, अगर ये बीच में आ रहे हैं तो वहां पर आपका कैसा हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर आपका 14 देखेंगे कि छंद के अंगों के आधार पर गढ़ किसे कहते हैं। ऑप्शन ए 3 वर्णों के समूह को, ऑप्शन बी 2 वर्णों के समूह को, ऑप्शन सी 4 वर्णों के समूह को या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहां आपका ऑप्शन जो ए है, यानी 3 वर्णों के समूह को छंद कहते हैं, वो आपका सही हो जाए, यानी गढ़ कहते हैं। यगड़ मगड़ तगड़ रगड़, जैसे यह गढ़ आपका लिखा है तो इसमें 3 वर्ण 1 2 3 वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, गढ़ कहते हैं, वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न 15 है कि आज्ञा दीजिए वाक्य में कौन सा वाच्य है। ऑप्शन ए कर्तृत्ववाच्य है, ऑप्शन बी कर्मवाच्य है या ऑप्शन सी भाववाच्य है। तो प्रश्न नंबर 15 का आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका सही हो जाए, यानी कर्तृत्ववाच्य है। प्रश्न नंबर 16 है कि अध्यवसायी का अंग्रेजी पर्याय क्या होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन जो डी है, यानी नॉन, इनमें से कोई नहीं, वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर आपका 17 है कि दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। हर काम को देर से करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए दीर्घदर्शी होगा, ऑप्शन बी अदूरदर्शी होगा, ऑप्शन सी विलंबी होगा या ऑप्शन डी दीर्घसूत्री होगा। तो 17 का आपका जो आंसर है वो डी, यानी ऑप्शन डी दीर्घसूत्री सही हो जाए, यानी हर काम को देर से करने वाले को हम कहते हैं दीर्घसूत्री। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर आपका 18 है कि काम बोलने वाला व्यक्ति वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा। समभाषी, सॉरी कम बोलने वाला, काम नहीं है, कम बोलने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा। समभाषी, ऑप्शन बी कम भाषी, ऑप्शन सी मितभाषी, ऑप्शन डी मृदुभाषी। तो प्रश्न 18 का ऑप्शन आपका सी जो है, यानी मितभाषी, वो आपका सही हो जाए, यानी कम बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, मितभाषी। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका 19 है कि निम्नलिखित 6 वाक्यांशों में से प्रथम व अंतिम निश्चित हैं, शेष को उचित क्रम में, यानी पहले और छठवां जो है वो आपका अपनी ही जगह पर रहेगा, बाद बाकी जो आपके हैं वो आपके बदल जाएंगे और इनसे हमें क्या करना है, एक सही वाक्य बनाना है।
ऑप्शन ए सही होगा आपका, या बी सही होगा, या डी सही होगा, सी सही होगा, या डी सही होगा। तो यहां आपका 19 का जो डी है वो आपका सही हो जाएगा। यानी सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही ना कर सके। ये इसका वाक्य है सही, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका अगला है, प्रश्न नंबर 20 है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए, कवि के लिए कुछ भी अगम्य नहीं। ऑप्शन बी, कवि निरंकुश होता है। ऑप्शन सी, कवि कल्पनाशील होता है। ऑप्शन डी, कवि भाव प्रणव होता है। तो जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यानी कवि कल्पनाशील होता है। ऑप्शन आपका जो सी है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका 21 है कि मेरा नया बचपन कविता किसने लिखी है। ऑप्शन ए, सुमित्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। ऑप्शन बी, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। ऑप्शन सी, माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखी है। ऑप्शन डी, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है। तो यहां आपका ऑप्शन जो बी है, यानी मेरा नया बचपन, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। आगे बढ़ेंगे और प्रश्न आपका 22 है कि निम्न में से चांदनी का पर्याय नहीं है। ऑप्शन ए, चंद्रिका नहीं है। ऑप्शन बी, चंद्र प्रभा नहीं है। ऑप्शन सी, चंद्र नहीं है। ऑप्शन डी, कौमुदी नहीं है। तो 22 का आंसर जो सी है, यानी चंद्र, वो आपका चांदनी का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। वो आपका किसका है, चांद का पर्याय, चंद्र यानी चंद्रमा कहते हैं, वो चांदनी का पर्यायवाची नहीं है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर आपका 23 है कि आज पानी बहुत गिरा, खाली जगह वाक्य है। ऑप्शन ए, सरल है। ऑप्शन बी, संयुक्त है। ऑप्शन सी, मिश्र है। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं है। तो ये कैसा वाक्य है, सरल वाक्य, यानी ऑप्शन आपका जो ए है वो आपका सही हो जाए। यानी आज पानी बहुत गिरा, वाक्य कैसा है, सरल है। प्रश्न नंबर 24 है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। ऑप्शन ए, वर्ग के प्रथमाक्षर। ऑप्शन बी, वर्ग के तृतीयाक्षर। ऑप्शन सी, वर्ग के चतुराक्षर। या ऑप्शन डी, वर्ग के पंचमाक्षर। तो अनुनासिक जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं वर्ग के पंचमाक्षर। जो जितने भी वर्ग होते हैं, 5 वर्ग हैं, प वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, क वर्ग, इन सभी के पंचमाक्षर जो होता है वो आपका कैसा है, अनुनासिक व्यंजन है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपका 25 है कि अजंत का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए, अज धन अंत होगा। ऑप्शन बी, अच धन अंत होगा। या ऑप्शन सी, अजह धन अंत होगा। या ऑप्शन डी, अचत धन अंत होगा। 25 का जो आंसर है वो आपका बी जो है वो सही हो जाए, यानी अच धन अंत यानी अजंत। चा का क्या हो जाएगा, जा हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर आपका 26 है कि छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए, दंत है। ऑप्शन बी, ओष्ठ है। ऑप्शन सी, तालव्य है। या ऑप्शन डी, वतर्ष है। तो 26 का जो आंसर है वो आपका सी, यानी तालव्य ध्वनि है, वो आपका सही हो जाए। छा जो है वो चावर्ग का है, और चावर्ग की जितनी भी ध्वनियां हैं उनका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर आपका 27 है कि देवर को अगर स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए, आई। ऑप्शन बी, आनी। ऑप्शन सी, अनि। ऑप्शन डी, आवर। तो देवर का अगर मैं स्त्रीलिंग की बात करूं, देवर को लिंग परिवर्तन करूं तो क्या हो जाएगा, देवरानी यानी आनी। ऑप्शन जो बी है, प्रत्यय आपका कौन सा लगेगा, आनी। अगर देवर में हम आनी प्रत्यय जोड़ देते हैं तो कैसा बन जाएगा, वो स्त्रीलिंग यानी देवरानी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय प्रयुक्त है। ऑप्शन ए, नगर। ऑप्शन बी, सागर। ऑप्शन सी, बाजीगर। या ऑप्शन डी, अगर। तो 28 का जो आंसर है वो आपका सी जो है, यानी बाजीगर। बाजी मूल शब्द है, गर आप इसमें आपका क्या लगा हुआ है, प्रत्यय लगा हुआ है। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से शुभेच्छु शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करिए। यानी शुभेच्छु का पर्यायवाची है शुभचिंतक। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, हितैषी। ऑप्शन सी, शुभाकांक्षी। ऑप्शन डी, परोपकारी। तो प्रश्न नंबर 29 का जो आंसर है वो आपका सी, यानी शुभाकांक्षी, वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर आपका 30 है कि भारतीय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। ऑप्शन ए, ई। ऑप्शन बी, आ। ऑप्शन सी, ई ए। ऑप्शन डी, ए। तो
तो प्रश्न नंबर 30 का जो आंसर है वो आपका सी जो है वो सही हो जाए, यानी भारतीय में ईए प्रत्यय लगा हुआ है। प्रश्न 31 है, नमक मिर्च में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व है, ऑप्शन बी कर्मधारय है, ऑप्शन सी अव्ययीभाव समास है, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास है। तो 31 का जो आंसर है वो आपका ए सही हो जाए, यानी नमक और मिर्च। अब इसमें नमक भी मूल शब्द है और मिर्च का भी अस्तित्व होता है, दोनों के ही अस्तित्व होते हैं। विग्रह करेंगे तो और बीच में आएंगे नमक और मिर्च, योजक चिन्ह भी लगा हुआ है, तो ये इसकी पहचान होती है द्वंद्व समास की। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका 32 है कि तालव्य वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 5 है, ऑप्शन बी 9 है, ऑप्शन सी 11 है, ऑप्शन डी 7 है। तो तालव्य व्यंजनों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है? 7। ऑप्शन जो डी है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर आपका 33 है कि राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप पंक्ति में कौन सा छंद है? ऑप्शन ए दोहा है, ऑप्शन बी चौपाई है, या ऑप्शन सी सोरठा है, ऑप्शन डी रोला है। तो प्रश्न नंबर 33 इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 33 यानी राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप, इन पंक्तियों में जो छंद है वो आपको, इनमें से कौन सा छंद है वो आपको कमेंट बॉक्स में नीचे लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आपका 34 है कि मूर्धन्य व्यंजन है। ऑप्शन ए च छ ज झ, ऑप्शन बी ट ठ ड ढ, ऑप्शन सी त थ द ध, ऑप्शन डी प फ ब भ। तो ट वर्ग की जितनी भी ध्वनियां होती हैं वो आपकी कहलाती है मूर्धन्य व्यंजन। ऑप्शन आपका बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका 35 है 35, निम्नलिखित में से किनके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? ऑप्शन ए भाषाओं के नाम, ऑप्शन बी नदियों के नाम, ऑप्शन सी दिनों के नाम, या ऑप्शन डी तिथियों के नाम। तो 35 का जो आंसर है वो आपका जो सी है, यानी दिनों के नाम जो होते हैं वो हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, वो आपका सही हो जाएगा। नदियों के नाम है, कुछ नदियां अपवाद में हैं वो पुल्लिंग में होती है, लेकिन ज्यादातर नदियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग में मिलेंगे। तिथियों के नाम भी आपके स्त्रीलिंग में मिलेंगे और भाषाओं के नाम भी आपके स्त्रीलिंग में मिलते हैं। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न आपका अगला है प्रश्न नंबर 36 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए अलंकार का अर्थ आभूषण या श्रृंगार, ऑप्शन बी सौंदर्यवर्धक गुण अलंकार कहते हैं, ऑप्शन सी अलंकारों के योग से काव्य मनोहरी बन जाता है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 36 का जो आंसर है वो आपका जो सी है ऑप्शन, वो असत्य है। अलंकारों के योग से काव्य मनोहरी नहीं बनता है, ये आपका कैसा है? गलत है। प्रश्न नंबर आपका 37 है 37 कि वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करिए, इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन ए जिस प्रकार चीन, जापान, रूस तथा तुर्की में, ऑप्शन बी अपनी भाषा में सरकारी कार्य होता है उसी प्रकार भारत में, ऑप्शन सी हिंदी की अनिवार्यता और आवश्यकता को स्वीकार किया जाना चाहिए, या ऑप्शन डी इनमें से कोई त्रुटि नहीं है। तो 37 का जो आंसर है वो आपका ए जो वाक्य है वो कैसा है? गलत है। यानी जिस प्रकार चीन, जापान, रूस तथा तुर्की में क्या होना चाहिए? तुर्की में वहां पे क्या होना चाहिए? 37 में की जगह आपका होना चाहिए वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी त्रुटि है। यहां पे क्या होना चाहिए था? जिस प्रकार चीन, जापान, रूस तथा इस तरीके से वाक्य अब आपका शुद्ध होता, ठीक है। यहां पे विराम नहीं है, इसलिए वाक्य कैसा है? गलत है। प्रश्न नंबर 38 है 38 और इस वीडियो का आपका लास्ट प्रश्न है कि निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए जलता है वह जीवन पतंगा, जलता है वह जीवन पतंगा पंक्ति में अलंकार है, ऑप्शन ए उपमा अलंकार है, ऑप्शन बी रूपक अलंकार है, या ऑप्शन सी यमक अलंकार है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 38 का जो आपका ऑप्शन ए है वो आपका सही हो जाए, नहीं उपमा अलंकार। तो ये थे आपके 38 महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने आपको इस वीडियो में कराए हैं, और मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें।